दक्षिण एशिया में हम सभी की निगाहें बांग्लादेश की ओर है, जहाँ एक हंगामा बरपा हुआ है। अगस्त के बाद से जहाँ शेख हसीना वहाँ से जब उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया, उसके बाद से लगातार बांग्लादेश एक तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। अक्सर पूरी दुनिया की निगाहें बांग्लादेश की ओर जा रही हैं। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की, तो खासकर जो मध्य एशिया है, जो पश्चिम एशिया है, जो गल्फ का क्षेत्र है, वहाँ भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। खासकर जब हम इजराइल फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं या सीरिया में होने वाले डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारी निगाहें वहाँ पे भी होती हैं। लेकिन भारत के पूर्वी क्षेत्र में कुछ ऐसा घट रहा है जिसकी ओर शायद पूरी दुनिया की निगाहें नहीं है। और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में एक नए स्वाधीन देश का निर्माण हो सकता है। जी, एक नए स्वाधीन देश का मामला ये है कि यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान जिसका जो सैन्य संगठन है अराकान आर्मी, उसने म्यांमार में एक बहुत बड़े हिस्से पे कंट्रोल कर लिया है। बहुत बड़े हिस्से पे खासकर जो रखाइन प्रांत है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, उसके लगभग 15 शहरों में 12 शहरों पे यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान यानी अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। पहले भी लोग ग्वा अन जैसे कर करके तमाम जो महत्वपूर्ण शहर थे, उन शहरों को एक एक करके अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। जो म्यांमार की जो उनकी अपनी आर्मी है, जिसका शासन है म्यांमार पे, उनसे मुकाबला भी जारी है। और म्यांमार में बहुत एक तरह से कहा जाए तो बांग्लादेश से ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता है। यह अलग बात है कि मतलब बांग्लादेश का सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि वहाँ जिस तरह से माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहा है, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो आगे डेवलपमेंट है उसमें ये है कि अभी भी जो रखाइन प्रांत के 3 शहर हैं, उन शहर पे अभी जो यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान या अराकान आर्मी का कंट्रोल नहीं हो पाया है। और मज़ेदार बात ये है कि ये जो 3 शहर की बात हो रही है, जो 3 लोकेशंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें भारत और चाइना का इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा निवेश है। खासकर जो सिक्तव बंदरगाह है, जिसमें भारत का अपना इन्वेस्टमेंट है और जहाँ पे भारत एक पोर्ट बना रहा है, और इस बंदरगाह पे अभी भी, ये है तो रखाइन प्रांत में, लेकिन इस बंदरगाह पे अभी भी जो जुंता सरकार है, जो म्यांमार की जो अपनी जो मिलिट्री शासन है, उसका कंट्रोल है। तो अभी वो बचा हुआ है। और एक क्याऊ कफ्यू करके एक जगह है जहाँ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, वो भी शहर अभी बचा हुआ है इनके कंट्रोल से, अराकान आर्मी के कंट्रोल से। मुआनंग पे भी उनका कंट्रोल नहीं हो पाया है, लेकिन बाकी 15 में 12 शहरों पे अराकान आर्मी का कंट्रोल हो चुका है। और जो स्थिति है, क्योंकि वजह क्या है कि अभी जो हाल है, उस हाल में एक तरह से जो जुंता सरकार है या जो म्यांमार का जो अपना मिलिट्री शासन है, वो अपनी काफ़ी रिसोर्स के साथ एक तरह से काउंटर कर रहा है अराकान आर्मी का। लेकिन जाहिर सी बात है, इसके बावजूद भी अराकान आर्मी जैसे एक के बाद एक म्यांमार के जो रखाइन प्रांत के किले हैं, वो ढहते जा रहे हैं। और जिस तरह से वो कंट्रोल उन पे लेती जा रही है अराकान आर्मी, उससे इस बात की आशंका प्रबल होती जा रही है कि आने वाले समय में भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक नए देश का निर्माण हो सकता है। जाहिर सी बात है, जो ये नया देश होगा, वो देश अपने आप में उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए दुनिया की बड़ी शक्तियों का एक तरह से लेजिटिमेसी भी मिलनी चाहिए, वैधता भी मिलनी चाहिए, उनसे मान्यता भी मिलनी चाहिए। तो जाहिर से बहुत चैलेंज है, ऐसे तो नए राष्ट्र या नए मुल्क तो नहीं बन जाते हैं, लेकिन एक डेवलपमेंट है। और चूंकि जाहिर सी बात है कि खासकर जो ये वाला पूरा क्षेत्र है ना, ये ग्लोबल पावर्स का एक तरह से सेंटर बनता जा रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में नया डेवलपमेंट्स है, जिस तरह से बाकी चीज़ें हैं, देखिए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जहाँ पे भी होती है, राजनीतिक अस्थिरता जहाँ पे भी होती है, वहाँ पर दूसरों को रोटी सेकने का मौका मिल जाता है। भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट है कि जाहिर सी बात है कि आपके अपने बगल में अगर ग्लोबल पावर्स एक्टिव हो गए, तो ये भारत के लिए भी बहुत आशंका की बात है। इसलिए भारत भी अपने हिसाब से चीज़ों पे बहुत गहरी नज़र रखा हुआ है।
एक 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 सुखद बात यह है कि जो यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान है, उसकी तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी हुआ है और उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, उसकी वो लोग रक्षा करेंगे। उसको उसको सेफ कर रखेंगे या उसको उसको कहीं कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये एक अच्छा है, जाहिर सी बात है कि मतलब देखिए, कोई डेमोक्रेटिक सेटअप तो म्यांमार में भी नहीं है। म्यांमार में भी जुंता जो सरकार है वो बेसिकली वो है तो एक मिलिटेंट या एक मिलिट्री शासन ही है। तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो रखाइन प्रांत का अराकान आर्मी का शासन हो या जुंता शासन हो, जिसको आप म्यांमार का अपना मिलिट्री शासन बोलते हैं। भारत शुरू से म्यांमार में जो लोकतंत्र है या आंग सांग सू के नेतृत्व में जो वहाँ पे एक लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जा रही थी, भारत का हमेशा से उस पूरे के पूरे संघर्ष को समर्थन रहा है। लेकिन समय के साथ जब ऐसा लगने लगा कि मतलब वो लड़ाई कमज़ोर पड़ रही है और एक तरह से म्यांमार के लिए जुंता शासन या मिलिट्री शासन म्यांमार का नियत ही बनते जा रहा है, तो भारत सरकार को भी अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ा और उनको सैन्य शासन को सहयोग देना पड़ा, समर्थन देना पड़ा। भारत की नीति तो यही रही है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र हो और लोकतंत्र के साथ खड़ा होना भारत चाहता है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। आप अपने अगल पड़ोसी देशों के साथ संबंध तो आपको रखने ही है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने ही हैं। कई बार आपको नियति को स्वीकार करना होता है, क्योंकि व्यवहारिक आपको बनना होगा। व्यवहारिकता से तो काम नहीं चलेगा कि आप कुछ भी अपनी ही सिर्फ जो है धुन पीटते रहें। तो अभी जो पूरा डेवलपमेंट है उसमें ये स्थिति है कि ये जो 3 बेसिकली सिटी हैं वो बचे हैं, 3 सेंटर्स बचे हैं, बाकी 12 जो सिटी है या 12 केंद्र हैं, वहाँ अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो ये अराकान आर्मी है, ये बेसिकली इनका ओरिएंटेशन बुद्धिज़्म का है, बौद्ध मतावलंबी के लोग हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो रोहिंग्या का भी है। अपने इनके एथनिक ग्रुप्स हैं, इनकी लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं और इस वजह से बहुत से रोहिंग्या भाग के उनको बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी है। उनके अपने मतलब एक तरह से डिफरेंसेस हैं। अब वो तो एक्चुअली में क्या है, ये जो है बहुत बहुत क्लेम करते हैं। वो ये कहते हैं कि रोहिंग्या की जो भाषा है और बाकी चीज़ें हैं वो कल्चरल डिफरेंस है उनका, जो रखाइन प्रांत के मूल निवासी जो अपने आप को क्लेम करते हैं। अब देखिए इस पूरे प्रकरण में क्या है कि जाहिर सी बात है, जब क्योंकि म्यांमार में और भी दूसरे ग्रुप्स काम कर रहे हैं, और भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो जुंता सरकार से एक तरह से मोर्चा ले रहे हैं। अच्छा, भारत सरकार लगातार जो है ना वो एक तरह से डायलॉग्स कर रही है बाकी सारे विद्रोही गुट से, क्योंकि म्यांमार हमारे लिए कोई ऐसा मतलब म्यांमार से जो भारत के रिश्ते हैं वो बहुत नाभिनाल वाले रिश्ते हैं, हमारे कल्चरल रिलेशंस हैं, और वो कोई 2 4 5 सालों का नहीं है, वो हजारों साल का संबंध है। तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जो अंतिम मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, वो उनकी जो है वो कब्र जो है वो म्यांमार में है। उनके अंतिम दिन म्यांमार में कटे। तो और बहुत कुछ है, बहुत से लोग हमारे यहाँ खासकर यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग जो है, पहले जब आज़ादी के पहले इस देश में जब स्वतंत्र मतलब भारत जो है जब स्वतंत्र नहीं था, तो लोग मतलब नौकरी और जॉब की तलाश में और काम की तलाश में लोग रंगून जाया करते थे। जाहिर सी बात है, रंगून में होने वाले डेवलपमेंट को या म्यांमार में होने वाले डेवलपमेंट को या म्यांमार में हो रहे किसी डेवलपमेंट को भारत सरकार ऐसे आंख मूंद नहीं सकती है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कि म्यांमार में एक नए देश का स्वरूप आ सकता है आने वाले समय में सामने। और अभी तक तो फिलहाल जिस तरह की स्थितियां हैं कमोबेश भारत सरकार के साथ, भारत जो एक देश के तौर पे आपको तमाम ग्रुप से, तमाम एजेंसियों से आपको डायलॉग्स करना होता है, क्योंकि अपने हितों को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर स्तर पे बातचीत करते रहना होता है। तो जाहिर सी बात है, भारत सरकार का अपना इन्वेस्टमेंट है रखाइन प्रांत में, और उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना, उसकी रक्षा करना एक देश के तौर पे भारत की अपनी जिम्मेदारी भी है और भारत सरकार कर भी रही है।
तो अभी तक तो ये डेवलपमेंट है। और अब चैलेंज क्या है? भारत के पड़ोस में दो, खासकर पूर्वी क्षेत्र में दो ऐसे देश हैं जहाँ पे डिस्टर्बेंस शुरू हो गया है। एक तो बांग्लादेश है, दूसरा म्यांमार। और आपको मैं कहूँ, म्यांमार में तो ऐसी स्थिति है कि म्यांमार भविष्य का सीरिया ना बन जाए, क्योंकि कई मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे एक्टिव हैं। चाइना भी इन्वॉल्व है, क्योंकि चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, और भारत के एक सांस्कृतिक भी, भारत का एक जुड़ाव रहा है, तो भारत का भी अपना एक रिलेशंस तो रहा ही है। ढेर सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, ढेर सारे मिलिट्री ग्रुप्स हैं। दूसरी बात क्या है, लोकतंत्र अब तक जो है वहाँ पे उन लोगों ने एक तरह से जो म्यांमार में जो डेमोक्रेसी है उसको पनपने नहीं दिया। जुंता सरकार ने, म्यांमार के अपने जो आर्मी शासन है उसने उसको पनपने नहीं दिया। आज के कोजागरी संवाद में बस इतना ही। आप देखते रहिए कोजागरी।